नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखेंगे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो दो ही डेरिवेशन पढ़ना है हमें रासायनिक बलगतिकी में, प्रथम कोटि और शून्य कोटि के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? शून्य कोटि की अभिक्रिया। पिछले लेक्चर में जिस तरह हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया बताया प्रथम घात के समानुपाती, वहाँ पे आप शून्य घात के समानुपाती भी लिख सकते हो। ठीक है, सेम रिएक्शन हमारी उसी तरीके से उत्पाद पी प्रारंभ में टाइम बराबर 0 पर अभिकारक की मात्रा ए ली, तो उत्पाद हमारा ए ही बनेगा उस समय, क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ ना कुछ समय होने के बाद साम्यावस्था होती है, जो कुछ समय के बाद आती है। तो उत्पाद बना है आपका x, तो अभिकारक में से उतनी मात्रा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने डेरिवेशन इसका साइड में लिखा है ये। तो आइए देखते हैं अभिक्रिया का वेग। जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया dx/dt समानुपात होते हैं अभिकारक की सांद्रता के, लेकिन अभिकारक की सांद्रता की घात के। तो यहाँ घात कितनी है? 0 है, तो 0 घात के। तो dx/dt बराबर हो गया k, क्योंकि समानुपात का साइन हटाएंगे आ जाएगा आपका k यहाँ पर रहेगा आपका वेग स्थिरांक। आप लिख सकते हो क्या रहेगा? वेग स्थिरांक। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको हम लिख देंगे dx बराबर k dt, क्योंकि dx बराबर k dt इस वजह से लिख देंगे क्योंकि किसी पे घात, इसके घात क्या है? 0, तो उसका मान कितना हो जाता है? 1। तो dt को हम ले जाएंगे यहाँ, तो dx बराबर हो जाएगा k dt आपका। ठीक है, इसके बाद समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, तो dx बराबर k का समाकलन होगा नहीं, dt का हो जाएगा। तो dx का समाकलन होता है x और dt का हो जाएगा t, और एक समाकलन स्थिरांक लगाएंगे प्लस में, जिसका मान रहेगा हमारा c। तो x बराबर k इंटू टी प्लस c हो जाएगा। c के रहेगा आपका समाकलन स्थिरांक। अब आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या है, आगे ये फिर सेम टू सेम x बराबर 0 t बराबर 0 रखेंगे हम। तो देखेंगे x की जगह 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 0, और k की जगह 0 ये हो जाएगा, और t देखो k इंटू टी, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0, प्लस में रहेगा आपका c। तो यहाँ पर देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे, जब ये वैल्यू पुट करने पर 0 बराबर 0 प्लस c, तो जो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समीकरण 2 में c का मान हम रख देंगे, तो ये समीकरण 2 है, इसमें c का मान रखेंगे। तो x की जगह क्या रहेगा आपका? x रहेगा, x की जगह आपका x आ जाएगा, k की जगह k, t की जगह t, c की जगह क्या आ जाएगा? 0। तो k बराबर x बराबर k इंटू टी हो गया। अब हमें निकालना क्या है? k बराबर पीछे भी निकाला, तो k बराबर 1/2 2.303 log base 10 a/a-x। तो यहाँ पर हम आ जाए k बराबर x/t। तो ये हमारा आ गया व्यंजक। इससे ही हमारे क्या होंगे? इससे ही हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे। तो आइए इसके शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण और उदाहरण देखने के बाद इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सबसे पहले इसके देखते हैं हम लक्षण। तो आइए देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के विशेष लक्षण, क्या ना लक्षण है। तो उस सेम टू सेम उसी की तरह लक्षण है, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया x बराबर kt समीकरण का पालन करती है, मतलब जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के समीकरण उसका पालन करेगी, प्रथम कोटि के उसका पालन करेगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है तथा उसके वेग स्थिरांक के बराबर रहता है। ठीक है, वेग कैसा रहता है? सदैव स्थिर रहता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, बराबर होती है। पीछे आपको बताइए क्या होती है। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है, दोनों की इकाई। शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, प्रथम कोटि की पूर्ण नहीं होती, ये क्या हो जाती है? पूर्ण होती है। ठीक है, अर्धायु काल देख लीजिए किसी पदार्थ का। अच्छा, जो अर्धायु काल पीछे बताया था प्रथम कोटि वाले में, उसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दी है हमने। किसी पदार्थ का आधा भाग विघटित होने में जो समय लगता है, यानी कि पदार्थ है, मान लीजिए कोई 100 ग्राम पदार्थ है, ठीक है, अगर इसको 50 ग्राम होने में जो समय लगेगा उसको हम बोलेंगे अर्धायु काल, और 50 ग्राम से 25 ग्राम होने में जो समय लगेगा उसको हम बोलेंगे अर्धायु काल। ठीक है, तो किसी पदार्थ का आधा भाग विघटित होने में जो समय लगता है उसे अर्धायु काल कहते हैं। इसे t½ या t0.5 या t50% से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ये लिखा है। अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। तो देखते हैं यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण अब लिखे हुए हैं। तो देखिए, ये एक पहचान आप इसकी रखिए, Hµ प्रकाश की उपस्थिति। अगर प्रकाश की उपस्थिति तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होगी। तो H2Cl2 से क्या बनेगा? 2HCl बनेगा, और H2Br2 से क्या बनेगा? 2H। बहुत ईजी रिएक्शन, डायरेक्ट आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। इन अभिक्रियाओं को प्रकाश की उपस्थिति में यदि बंद नली में
जल के ऊपर कराएं तो शून्य कोटि प्रदर्शित करती हैं। इन परिस्थितियों के अलावा द्वितीय कोटि तो ये जो अभिक्रियाएं वैसे तो द्वितीय कोटि की, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में यदि बंद नली में जल के ऊपर कराएं तो ये बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश की उपस्थिति या बंद नली में कराया जाए, आपको कह दिया जाए या Hμ आपको देखने को मिले तो ये अभिक्रिया शून्य कोटि होगी। वैसे ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्यों, क्योंकि एक ये भाग लेता है, मतलब एक इस तरीके से बता सकते हैं, ऐसे एग्जैक्ट नहीं कह सकते, एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही हम देखते हैं तभी पता चलता है कि किस कोटि की अभिक्रिया है। एक है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपका लिखा है गोल्ड या पीटी के पृष्ठ पर अपघटन, तो नाइट्रोजन प्लस हाफ O2 में टूट जाएगा। और HI है, ये भी अगर गोल्ड के पृष्ठ पर कराई जाए ये अभिक्रिया तो कैसी है, ये भी जैसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन अगर गोल्ड के पृष्ठ पर ये कराई जाए तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2 प्लस I2 में ये टूट जाएगा गैस के रूप में। इसी तरीके से आपकी अमोनिया है, अमोनिया किसमें, ठीक है, अमोनिया भी प्लेटिनम पे कराई जाए तो किस तरीके से हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो आइए अब इसके न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है x बराबर KT, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। यदि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं तो क्या कह रहा है, अभिक्रिया कितने परसेंट पूर्ण हो रही, 80%, तो वेग स्थिरांक का मान कितना होगा। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 80%, अभिक्रिया देखो अभिकारक की मात्रा कितनी है, 80% पूर्ण हो रही, तो वैसे कितना लिखते हैं हम, पूर्ण होगी 100% में कितनी पूर्ण होगी, 80, ठीक है, सॉरी ऐसा लिखना है, 80% हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो इसकी हम 0.80 भी लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू यानी कि अभिकारक की सांद्रता है कितनी हमारे पास, 0.80, और टाइम कितना लग रहा, 160, तो टाइम हो गया 100, ठीक है, 1 मिनट पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर टी की जगह 160 लिखना था क्योंकि टाइम लगता है। तो वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक हमारा क्या होता है, k होता है, तो k बराबर क्या, x/t, तो k बराबर x/t, x की जगह कितनी वैल्यू 0.80 और t की जगह देखेंगे आप रखेंगे 160, ठीक है, 10 से 10 काट देंगे तो पॉइंट बचेगा हमारा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1/20 आ जाएगा हमारा, 1/20 को देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.005, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। देखिए यहाँ पर जो मात्रक है खास तौर से इस लेसन में जहाँ पर सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स जो मात्रक लिखा हुआ है, अगर सवाल में मिनट दिया जाए यानी कि टाइम की जगह वही टाइम लिख दें इनवर्स में, अगर सेकंड दिया जाए तो सेकंड इनवर्स, मिनट दिया जाए तो मिनट इनवर्स, और घंटे दिया जाए तो आवर्स इनवर्स, और समय ईयर दिया जाए यानी कि साल दी जाए तो ईयर इनवर्स आपको लगाना है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आइए देखते हैं, यही हमारा पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल पहले नंबर पे आया था। तो देखिए क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k की वैल्यू आपकी दी है, k यानी कि वेग स्थिरांक की वैल्यू कितनी दी है, k बराबर 3 × 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। यदि 25 सेकंड के पश्चात अभिकारकों की सांद्रता 0.5 मोल पाई जाती है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता परिकलित कीजिए, ठीक है। तो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर ज्ञात करना है, माना कि प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए, देखिए यहाँ पर बाद में बताएगी, पहले नहीं बताई गई कितनी बची, 25 सेकंड के बाद की वैल्यू मिलेगी, लेकिन प्रारंभ में कितनी है ये नहीं बताएगी, तो हम प्रारंभ में मान लेंगे A थी और बाद में कुछ समय बाद कितनी बची, जब 0.5 है तो A में से 0 पॉइंट हम घटा देंगे, 25 सेकंड के बाद कितनी बचेगी हमारे पास, A में से 0.5 कम कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, k बराबर x/t, तो x की वैल्यू हमारे पास, देखिए k की वैल्यू हमारे पास दी है तो k की वैल्यू रख दी, फिर साइन किसका है, बराबर का, तो बराबर का साइन लगा दिया हमने यहाँ पर, फिर x की वैल्यू कितनी है, a - 0.5 डिवाइड बाई 25। तो देखिए अगर a 10 की घात -2 है तो नीचे लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 3/100, 25, और ये a - 0.5 पहले 25 से कट जाएगा 100, आपका कितना 4 बार, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अगर 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें तो 4a × 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 5 = 20, एक अंक बाद दशमलव है आपका, तो 3 बराबर, यानी कि ये 3 रहेगा बराबर में, और इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 बराबर 4a × 2, ठीक है, 4a × 2, तो ये किस में है, 2 में, तो 5 हो जाएगा हमारा, ये 1 मिनट माइनस में है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ वैल्यू आके ये प्लस की हो जाएगी, ये इनटू की जगह प्लस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा, ये वैल्यू माइनस की है तो यहाँ माइनस रहेगा, माइनस की वैल्यू इस तरफ जाके आपकी हो जाएगी प्लस की, तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ पर आपको क्या लिखना है -2, तो यहाँ जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 बराबर आ जाएगा 4 है,
ए की वैल्यू निकालना तो 5/4 आ जाएगा। और जब 5 में 4 का भाग देंगे आप कितना आएगा 1.25 मोल लीटर इनवर्स। देखिए यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स क्यों लिखा है, क्योंकि ए का मान, ए क्या होता है आपका अभिकारक, अभिकारक का मात्रा क्या होता है सांद्रता, मतलब सांद्रता में सांद्रता क्या होता है मोल लीटर, ठीक है। इस वजह से मोल इनवर्स हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर ही लिया था। तो आज हमारा शून्य कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट होगी। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ प्रथम कोटि अभिक्रिया के न्यूमेरिकल अकेले बचे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में। तो तब वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।